इस वाले में देखो ये स्मूथ रिंग है आपकी, यहाँ पर ये स्मूथ रिंग है, ठीक है। इस पर स्लाइड कर रही हूँ। द स्ट्रिंग टाइड टू द रिंग पासेस ओवर ए फिक्स्ड पुली, और ये जो स्ट्रिंग है आपकी फिक्स पुली के ऊपर से जा रही है, और यहाँ पर ये ब्लॉक हैंगे, कैपिटल M इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। एट एन इंस्टेंट द स्ट्रिंग बिटवीन द रिंग एंड द पुली मेक्स एन एंगल थीटा विद द रॉड, ठीक है। और स्ट्रिंग और ये इससे कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस इंस्टेंट की बात कर रहा है जबकि थीटा एंगल है, ठीक है। तो वापस ज्वाइन कर लो, आप रिज्वाइन कर लो अभिषेक, या शफल करो स्क्रीन फिर आ जाती, ठीक है ना। शफल करो स्क्रीन। तो with what acceleration will the ring, पहले ये वाला करो आप, show that if the ring slides with a speed v, the block descends with a speed v cos theta। तो ये आपको दिखाने को बोला था SCV ने, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको v है, ठीक है ना। और नहीं, किसकी दे रखी है, रिंग की दे रखी है। द रिंग स्लाइड्स, रिंग की दे रखी है, तो ब्लॉक की आप क्या मानो, कुछ मान लो, उसकी c बोल रखा है, vc मान लो, ठीक है ना। और रिंग इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरह ही जा सकती है रिंग, इस पर वो है एक तरह से, इसके ऊपर है, तो इधर इस वायर पे ही मूव कर सकती है रिंग, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे जब ये थीटा एंगल है, आपको सी और ए की वेलोसिटी में रिलेशन बताना, ठीक है। सी और ए की वेलोसिटी में रिलेशन आपको बताना। तो ऐसे केसेस में वो मेथड नंबर 4 आपको बहुत जल्दी आंसर देता है, वो ऐसे केसेस के लिए ही बना है बेसिकली। रिंग के पॉइंट्स हैं, उनकी वेलोसिटीज क्लियर है, आपको बस रिलेशन एस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो जो मेथड नंबर 4 का जन्म है, वो ऐसे ही क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही फीलिंग के साथ करने के लिए हुआ है, ठीक है ना। ना आपको उसमें 1 लगाने की जरूरत है, ना 2 लगाने की जरूरत है, ठीक है। मेथड नंबर 4 इसीलिए बना है कि 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी, एक ही स्ट्रिंग है और 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी क्लियर है, ठीक है। तो फिर आप उनमें रिलेशन बिल्कुल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन, ठीक है। और इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, नेट इस डायरेक्शन। तो एक बात क्लियर है कि इसका जो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट होगा, और इसकी तो पूरी वेलोसिटी ही अलोंग द स्ट्रिंग है, वो अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो अलग अलग नहीं हो सकता बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट कितना होगा, कोई बता सकता है ये कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट v कितना। cos थीटा। हाँ, अमन ने सही बताया, v cos थीटा। तो इसका कितना है, VC। तो डेफिनेटली, क्योंकि स्ट्रिंग है, बढ़ नहीं सकती, खिंच नहीं सकती, ठीक है ना। तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, V cos थीटा हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया। कुछ नहीं करना पड़ा आपको इसमें, कोई टी डॉट भी नहीं, कोई लेंथ कांस्टेंट करने वाला फंडा नहीं लगाना पड़ा। एक छोटी सी बात कि अलोंग द स्ट्रिंग हर पॉइंट के वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम है। ऐसा अलग स्ट्रिंग बढ़ जाती है, मान लो ये 20 से चल रहा है, आप कह रहे हो 10 ही से आगे बढ़ रहा है, तो ये 10 क्या हो गया, ये जो 10 का डिफरेंस आया, मतलब ये इनकी जो रिलेटिव स्ट्रिंग क्या होगी, 10 मीटर बढ़ जाएगी एक से, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता, अलोंग द स्ट्रिंग हर पॉइंट का वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होना चाहिए, वो अलग नहीं हो सकता स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं आप, यहाँ पर गलती जो मेजर होती है वो ये वाली होती है कि आप क्या करेंगे, ये VC है तो इस पॉइंट की भी VC, तो क्या हो गया, VC cos थीटा इक्वल टू। ये मेजर मिस्टेक्स है जो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पर इनको अलग करके नहीं पढ़ते ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो फिर मिस्टेक होती है कभी ना कभी, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि आपकी इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर नहीं है बेटा। तो जब भी आप कंपोनेंट करें ना, नेट वेलोसिटी के कंपोनेंट करें, कंपोनेंट के कंपोनेंट ना करें, ठीक है ना। कंपोनेंट के कंपोनेंट करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नेट वेक्टर के आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो उसको आप, तो आपका नेट वेलोसिटी वेक्टर देखा करो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में करें, स्ट्रिंग के पॉइंट्स हैं, किधर जा रहा है किधर जा रहा है, तो हमेशा आप देखा करो कि उनकी नेट वेलोसिटी, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर है, तो ये कंपोनेंट करो उसका, V2 cos थीटा, ठीक है ना। ये थीटा 1 है, तो इसका ये नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट करो V1 cos थीटा, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर VC है तो इस पॉइंट की भी VC होगी, तो लेट से VC cos थीटा इक्वल टू, ये गलत हो जाए, ठीक है ना, ये गलत हो जाए। हाँ, सिद्ध रिज्वाइन कर लो आप एक बार, कोई दिक्कत नहीं आई। अमन, आपको आवाज क्लियर आ रही है बेटा मेरी? यस सर। ओके। तो आपका यहाँ पर V cos थीटा इज इक्वल टू VC आ गया था, क्यों आ गया था, क्योंकि इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी VC है,
इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर है, तो क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पर है, स्ट्रिंग का अलोंग द स्ट्रिंग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो ये कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना है, v cos थीटा है। तो क्या रिलेशन आएगा, vc इक्वल टू v cos थीटा। अब इसको आप कई तरह टी डॉट वी से भी कर सकते हैं या कांस्टेंट करके भी कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड तो यही रहेगा, मतलब फोर्थ मेथड है बेसिकली जो हमने सीक्वेंस बनाया था कंस्ट्रेंट को हैंडल करने का, उसका ये फोर्थ मेथड है, ठीक है ना, उससे कर रहा हूँ। फोर्थ मेथड की इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे एस्टेब्लिश होगी आपके आगे के एग्जाम्पल्स में। और जो ये लेंथ है आपकी कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। इसका आप डिफरेंशिएट अगर ऐसे करना चाह रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से आपने फिक्स पॉइंट लिया एक्स है और ये भी एक फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ से y ले ली, तो dy बाई डी टी इसकी वेलोसिटी देगा, और ये x कम हो रहा है तो माइनस डी एक्स बाई डी टी आपका इसकी वेलोसिटी के बराबर होगा। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, बात क्लियर है सबको ये कि आपका माइनस डी एक्स बाई डी टी, ऐसे भी देख लो, हर तरीके से आपको फीलिंग आनी चाहिए फिजिक्स की। तो माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी है, ठीक है ना। यहाँ से ये बढ़ रहा है तो ये क्या है आपका डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम। क्लियर है, वी एम यहाँ पे मैंने मास ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक ले रखी है, तो आपकी ये लेंथ अब कांस्टेंट, देखो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, इस पुली थोड़ी नहीं चल रही है तो फिक्स है। तो क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आप करो इसको, 1/2 की पावर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। वापिस करेंगे इसका एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, ठीक है ना। पहले तो हमने एक्स रेज़ टू पावर एन वाले फार्मूला लगा दिया, फिर डॉट लगा के एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो कितना आ गया 2x डी एक्स बाई डी टी आ गया। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, डिफरेंशिएशन में कर लेते हैं ऐसा। पहले आपने एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1/2 आया, एक्स रेज़ टू पावर एन, तो एक्स रेज़ टू पावर एन का फार्मूला लग गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1/2 माइनस 1 डॉट, क्योंकि आपने इसको एक्स माना था। अब जिसको एक्स मानते हैं फार्मूला लगाने के लिए, उसका एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसमें सी स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या बच गया 2x बच गया, वही लिखा है 1/2, और ये आ जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया गया, कॉस थीटा रख दिया, डी एक्स बाई डी टी क्या है माइनस वी है, ये आपका प्लस वी एम है इज इक्वल टू 0, तो वी एम इज इक्वल टू क्या आ गया, वी कॉस थीटा आ गया, ठीक है ना। वी एम इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, वी कॉस थीटा आ गया। तो कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को, कोई भी प्रॉब्लम दोनों मेथड्स में, ठीक है, क्लियर है। दोनों मेथड बेसिक मेथड से बता दिया मैंने आपको दोनों। अब बात आती है कि विद व्हाट एक्सेलरेशन विल द रिंग स्टार्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर ये मिस कर देंगे तो आप जिंदगी भर इसको गलती करते रहेंगे प्रॉब्लम, ठीक है ना, अगर ये वर्ड आप मिस कर देते, ठीक है ना। विद व्हाट एक्सेलरेशन विल द रिंग स्टार्ट मूविंग इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, विद थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आप इसमें हमेशा एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते बेटा, किसी भी इंस्टेंट पे आप केवल इस सिस्टम का एक्सेलरेशन तभी निकाल सकते हैं जस्ट आफ्टर द रिलीज, इसके अलावा आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। इसने पूछा भी तभी आपसे जस्ट आफ्टर द रिलीज, विद व्हाट एक्सेलरेशन विल द रिंग स्टार्ट मूविंग, मतलब जस्ट आफ्टर द रिलीज, जब आपने इसको रेस्ट से रिलीज किया है तो कितनी स्पीड से ये रिंग स्टार्ट करेगी मूव कर, ठीक है। तो अमन आप बताइए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जस्ट आप इसके जस्ट आफ्टर ही निकाल सकते हैं, बाकी बाद में नहीं निकाल सकते, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप एफ इक्वल्स टू एम ए तो हमेशा लगा सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। यहाँ पर क्या है, टी टेंशन मान लो किसी इंस्टेंट, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास दोनों के शायद इसका एम है रिंग का और इसका 2m, ठीक है। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए आ रहा है, सिद्ध आवाज आ रही है बेटा आपको, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो टेंशन कितना आ गया आपका, एम ए अपॉन कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब बात आ रही है आपकी इसकी, तो इस पर क्या होगा, 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m इंटू ए, इस वाले के लिए 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए इंटू एम। तो आपने f इक्वल्स टू एम ए लिख दिया, फिर आपको लगेगा 3 वेरिएबल हो गए, तो फिर कंस्ट्रेंट लगाओ, ठीक है ना। अब कंस्ट्रेंट लगाने के लिए कैसे कर लगाओगे इसमें बताओ, कंस्ट्रेंट कैसे लगा सकते हो इसमें, ठीक है।
क्योंकि आपका वी एम इज इक्वल टू वी कॉस थीटा है, तो आप डायरेक्टली ए एम इक्वल टू ए कॉस थीटा लिख सकते हो क्या इसमें? तो ये चीज ये भी बताता है कि जब भी आप वेलोसिटी के रिलेशन से एक्सलेरेशन में जाएं तब भी ध्यान से करें, ये नहीं कि वेलोसिटी में ये तो हमेशा एक्सलेरेशन में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब आपका ये वी एम इज इक्वल टू वी कॉस थीटा आ गया, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो थीटा वेरिएबल नहीं दिख रहा क्या आपको? बताइए लक्ष्य, थीटा वेरिएबल है कि नहीं है? Yes. ठीक है ना, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ध्यान आना चाहिए, अरे कैसे कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, क्योंकि थीटा वेरिएबल है तो उसको वेरिएबल मानते हुए डिफरेंशिएट करिए, तो क्या होगा, डी ए वी एम बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं कॉस थीटा का, बताइए। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, प्लस यू इंटू वी वाला फार्मूला लगाया, एक को रोको दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को रोको पहले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का u इंटू वी वाला अगर आता है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे किया गया है। ठीक है, तो डी वी एम बाई डी टी आपने लिख दिया। अब क्योंकि जस्ट आफ्टर द रिलीज की अगर बात करें तो वहां पर वेलोसिटी जीरो है बेटा। ठीक है ना, केवल जस्ट आफ्टर द रिलीज ऐसा हो रहा है कि आपका ये जो टर्म है वेलोसिटी का, ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ये वेलोसिटी का। जस्ट आफ्टर द रिलीज वेलोसिटी जीरो होती है ना, तो इसलिए जस्ट आफ्टर द रिलीज एक्सलरेशन में ये रिलेशन आ जाएगा, ये तो हो गया जीरो। डीवी बाई डी टी क्या है आपका, ए है, तो ए एम इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है ना, बट और किसी इंस्टेंट पर देखेंगे तो आपको थीटा बताना पड़ेगा और वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो आप एक्सलरेशन नहीं निकाल पाए। केवल जस्ट आफ्टर द रिलीज इस टर्म के जीरो होने की वजह से ये टर्म कैंसिल आउट, तो ए एम कितना आ रहा है आपका, ए कॉस थीटा आ रहा है। अब आप फर्स्ट सेकंड फोर्थ को सॉल्व कर लीजिए, या इन दोनों को आपने टी का एलिमिनेट करके रिलेशन बना लिया था, इससे और इससे सॉल्व कर लीजिए, तो एक्सलेशन आ जाएगा टू जी कॉस थीटा अपॉन वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो काफी बेसिक बात थी इसमें कि हमेशा वेलोसिटी का एक्सरे रिलेशन से एक्सलेशन में डायरेक्ट ट्रांसफर मत कर दिया करो। ठीक है, ध्यान से करा करो, कहीं उस रिलेशन में कोई वेरिएबल चीज तो नहीं। ठीक है शगुन, आपको आ गया बेटा ये प्रॉब्लम क्या समझ में? हाँ सर। टैब पे कोई डाउट तो नहीं है आपको बिल्कुल भी? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, हार्दिक आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ये आया आपको कंस्ट्रेंट समझ में? मेथड नंबर 4 बताओ कैसे करा हमने, मेथड नंबर 4 कैसे अप्लाई करा इसमें? बताइए आप मुझे, मेथड नंबर 4 कैसे अप्लाई करा इसमें?